पतन तभी होता है जब उसकी लोभ की वृत्ति उद्बुद्ध हो जाती है। उच्च शिखरस्थ किसी व्यक्ति के पतन का मूल कारण है लोभ। लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ का नाम लोभ है। श्री भगवत ऋषिदेव जी ने अपनी वाणी में कहा, लोभ है सर्व पाप को मूल। उदाहरण दिया है, वासुदेव तजी अर्क उपास सत्राजित मणिलीनी, बंधु सहित भयो निधन आपनो निंदा सभिन कीनी। लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ लोभ। महाभारत युद्ध का मूल क्या है? बहुत से लोग कहते हैं महाभारत युद्ध का मूल है द्रौपदी का अपमान। कुरुसभा में द्रौपदी का तिरस्कार किया कि वही महाभारत युद्ध की जड़ है। हम नकार नहीं रहे कि ये नहीं है। कोई कहता है कि जुआ ही इस युद्ध का मूल है। ये भी है, एक हेतु ये भी है। और भी अनेक हेतु हो सकते हैं। कोई कहते धृतराष्ट्र का मोह ही इसका मूल है। पर यदि खूब सूक्ष्मता से विचार किया जाए महाराज जी, तो महाभारत युद्ध का मूल है लोभ। क्या है? लोभ। और ये लोभ कहां से पैदा हुआ है और इस लोभ ने कितना बड़ा रक्तपात कराया, ये विचार की बात है। महाभारत युद्ध का बीज है एक ऋषि का लोभ, द्रोणाचार्य का लोभ। द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों ही एक गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों का परस्पर सख्य था, मित्रता थी। द्रुपद ने कहा था कि हे ऋषिवर द्रोण, जब मैं राजा बन जाऊंगा और उस समय जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। अध्ययन पूर्ण हो गया, द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य, जिसे इस समय देहरादून कहते हैं, ये द्रोणाचार्य की तपस्थली है। दून, द्रोण। तो आज भी वहाँ टपकेश्वर महादेव हैं, जहाँ उनकी गुफा है, जहाँ द्रोणाचार्य निवास करते थे। पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। आज भी सदेह विराजमान है अश्वत्थामा, आज भी सशरीर विराजमान है। अधिकारी जीवों को आज भी अश्वत्थामा जी का दर्शन होता है। और अश्वत्थामा जी ब्रज में भी वास करते हैं। पिसाई की जो झाड़ी है, ब्रज में पिसाई की झाड़ी, वो अश्वत्थामा जी की झाड़ी है। भजन करने वाले महात्माओं को आज भी अश्वत्थामा जी की अनुभूति हो जाती है। अश्वत्थामा का जन्म हुआ। ऋषि द्रोण तपोधन थे, परम अकिंचन थे। उनके पास कुछ नहीं था, भौतिक वस्तुओं का सर्वथा अभाव था। उनका पुत्र अश्वत्थामा अभी 5 वर्ष का ही था कि बालकों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते कुश्ती में बालक ने उठाकर गिरा दिया और कहा कि मुझ में बहुत ताकत है, तुम में वह शक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि मैं दूध पीता हूं, गाय का दूध पीता हूं। इतनी विपन्नता थी, अभाव था कि गाय तक घर में नहीं थी। तब बालक अश्वत्थामा ने दूध पीने की हठ की और घर में दूध तो था ही नहीं। गाय हो तब ना दूध हो, गाय तो थी नहीं, दूध नहीं था। तब
अश्वत्थामा की मां कृपी, उसने चावल के आटे को जल में घोल करके थोड़ा गुनगुना करके थोड़ा गुड़ डालकर उसे थोड़ा मीठा कर दिया और बालक को पिला दिया। अश्वत्थामा पी करके बहुत प्रसन्न हुआ, वो यही समझता था कि ऐसा ही होता है दूध, प्रसन्न हो गया। पर बालक को तो जैसे तैसे बालक की मां ने समाधान कर दिया, किंतु मां रोने लगी कि मैं ऐसी भाग्यहीना माता हूं जो अपने पुत्र के दूध मांगने पर उसे दूध भी नहीं पिला सकती। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि तुम इतनी रो क्यों रही हो, दुखी क्यों हो, सारी बात बताई। बोले देखो, ब्राह्मण जो अयाची वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, अयाची वृत्ति से बिना मांगे, बिना प्रयत्न के, बिना मांगे अपना काम चले, प्रतिग्रह नहीं लेते, दान नहीं लेते, अयाची वृत्ति से अपना कार्य चलाते हैं, उन ब्राह्मणों का तप तेज सुरक्षित रहता है। मैं अयाची वृत्ति से निर्वाह करने वाला हूं, पर प्रिय तुम्हारे नेत्रों में ये आंसुओं की धारा बहते नहीं देख सकता। मेरा बचपन का मित्र द्रुपद है, अब वह पांचाल देश का राजा बन गया है, तो मैं एक पयस्विनी गाय, दूध वाली गाय अपने मित्र से, राज्य हमको नहीं चाहिए, कहा तो उसने था आधा राज्य दे दूंगा, पर मुझे क्या प्रयोजन है, मुझे नहीं चाहिए, पर एक गाय ले सकता। और शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ब्राह्मण अयाची वृत्ति से निर्वाह करने वाला हो, प्रतिग्रह न लेता हो, दान न लेता हो किसी का, और अयाची वृत्ति से निर्वाह करने वाला हो, किंतु वह ब्राह्मण अपने होम कर्म के संपादन के लिए, यज्ञ कर्म संपादन के लिए, देव कर्म और पितृकर्म संपादन के लिए यदि राजा से मांग करके गाय लेता है तो उसको याचना का दोष नहीं लगता, उसको अयाचित वृत्ति ही मानी जाती है, क्योंकि वैदिक कर्म बिना वेद लक्षणा गाय के गव्य पदार्थ के संभव नहीं है, और ब्राह्मण की जिम्मेवारी है उस धर्म को सुरक्षित रखना। इसलिए ब्राह्मण का उसको उसकी अयाचित वृत्ति में बाधा नहीं पड़ती। इस भाव से द्रोणाचार्य द्रुपद के यहाँ गए। महाराज जी, आपका कोई बहुत बचपन का मित्र हो, 10-5 साल अंतराल आ गया हो, तो भी तो आने के बाद आप उसको पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? ऐसे भुलक्कड़ तो नहीं हो जाएंगे, कहेंगे ये तुम कौन हो, कहां से आए? पर धन का मद, पद प्रतिष्ठा का मद कितना भीषण होता है, भयंकर होता है। द्रोणाचार्य बड़ी प्रसन्नता से गए थे कि मेरा मित्र उठकर मेरा आदर करेगा, लेकिन द्रुपद ने उनकी ओर ठीक से स्नेहपूर्वक देखा तक नहीं। जब द्रोणाचार्य ने अपना परिचय दिया कि मैं तुम्हारा सहपाठी मित्र द्रोण हूं और हम तुम एक ही पाठशाला में पढ़ते थे, महर्षि भारद्वाज की पाठशाला में हम तुम दोनों एक साथ ही पढ़ते थे, और उस समय तुमने हमको कहा था कि मैं राजा बन जाऊंगा तब तुम आना, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन राज्य पूरा आपके ही पास रहे। मैं एक तपोधन अकिंचन ब्राह्मण हूँ, अयाची वृत्ति से अपना निर्वाह करने वाला हूँ। मुझे अपने गृहस्थाश्रम के कुटुंब की रक्षा के लिए, देव ऋषि पितृकर्म के संपादन के लिए एक गाय की आवश्यकता है। एक गाय लेने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर के द्रुपद ने क्रोधपूर्वक कहा कि अरे मूर्ख ब्राह्मण, मित्रता समानता में होती है, तू दरिद्र एक राजा को अपना मित्र बता रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती? चले जाओ यज्ञशाला में आसन लगा लो, वहीं सीधा सामान मिल जाएगा, बनाने खाने के लिए राशन पानी मिल जाएगा, चले जाओ वहां।
तुमको गाय मांगनी थी तो सीधे गाय लेके चले जाते। मैं तुम्हारा मित्र हूं और आधा राज्य देने को कहा था, ये सब सभा में बोलकर तुम मेरा अपमान करने आए हो। चले जाओ यज्ञशाला। देखो, किसी ने अपमान किया महाराज जी, किसी ने तिरस्कार किया और हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, पर हमने विवेक से क्रोध का शमन कर लिया और उस अपराधी को क्षमा कर दिया, तो हमारे तप की, हमारे तेज की वृद्धि होगी, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। अपमान करने वाले की हानि हो जाएगी, लेकिन क्रोध भी उत्पन्न हो जाए, क्षमा भी न करे और गांठ बांध ले कि आज मेरा अपमान हुआ है तो मैं इसका बदला अवश्य चुकाऊंगा, यह एक बात बहुत अच्छी नहीं। प्रतिशोध की भावना ही पुनर्जन्म का हेतु बनती है। प्रतिशोध नहीं करना। भगवान के भक्त तो अजात शत्रु होते हैं। द्रुपद वहां रुके नहीं, उन्हें कोई सीधा सामान लेने थोड़े ही आए थे, और वहां से वो चले और अपने साले साहब के पास गए। साला साहब जानते कौन? कृपाचार्य जी, उनके खास साले हैं। कृपाचार्य की बहन ही द्रोणाचार्य जी को ब्याही थी और कृपाचार्य जी कुल गुरु थे। अब यहाँ एक बात है झा जी कि गाय ही लेनी थी तो अपने साले साहब से ले आते। वो कुल गुरु थे कौरवों के, तो वो एक क्या 10 गाय दे देते, कोई कमी थी। लेकिन सम्मान का भी लोभ होता है ना कि मैं द्रुपद के यहाँ जाऊंगा, द्रुपद मेरा आदर करेगा, लोभ। कृपाचार्य ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारी सिफारिश करूं ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभी कौरव पांडव ये जो कुरुवंश के बालक हैं परस्पर खेल रहे हैं, इनको कुछ तुम चमत्कार दिखाओ, रहो हमारे ही घर में, कुछ चमत्कार दिखाओ, चमत्कार को नमस्कार होता है। पुरानी कहावत है, रोटी खाओ घी शक्कर से, दुनिया पुजाओ मक्कर से, पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे। मक्कर माने कुछ न कुछ करतब दिखाना, करामा दिखाओगे तब न लोग तुमको मानेंगे। चाहे भले भूत प्रेत भगाने वाला हो, कुछ भी हो, कुछ न कुछ ऊट पटांग करके दिखाओ, इसको मक्कर कहते हैं साधुओं की भाषा में। तो द्रोणाचार्य घूम रहे थे और हम बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। कौरव पांडव दोनों बालक ही थे, उनकी खेलते खेलते गेंद कुएं में चली गई और वो सब बेचारे कुएं में झांक रहे थे कि इतने गहरे कुएं में चली गई गेंद, अब इस गेंद को कौन लावे। एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तब तक द्रोणाचार्य जी वहां पहुंच गए। बोले, अरे कैसे क्षत्रिय हो, तुम्हारी ये गेंद कुएं में गिर गई है, कैसे क्षत्रिय बालक हो, तुम नहीं निकाल सकते? बोले, बाबा कैसे निकलेगी? बोले, अभी हम निकाल के दिखाते हैं। एक मुट्ठी सींक ले आओ। सींक, बच्चे सींक ले आए। उस एक मुट्ठी सींक को द्रोणाचार्य ने अपनी मुट्ठी में लिया और धनुर्वेद का उनसे बड़ा ज्ञाता भला कौन हो सकता है, मूर्तिमान धनुर्वेद ही थे मानो द्रोणाचार्य। उन्होंने अभिमंत्रित किया और वो सींक अभिमंत्रित करके छोड़ी तो वह एक सींक जा करके उसमें गड़ गई गेंद में, और फिर सींक में सींक जुटते हुए जैसे कोई रस्सी से खींच ले, ऐसी सींक में सींक जुटती हुई चली गई और गेंद को निकाल के बाहर दे दी, बालकों को दे दिया। अब बालक दौड़े दौड़े आए, भीष्म जी की गोद में बैठ गए। लिखा भी है पुराणों में, जब भीष्म जी सरसैया पर पड़े हैं, महाभारत में भी लिखा है कि
मैं कितना हतभाग्य हूँ, युधिष्ठिर कह रहे हैं। बचपन में खेलते खेलते धूल से भरे हुए वस्त्रों से शरीर से मैं आपकी गोद में बैठ करके आपके धवल वस्त्रों को धूमिल कर देता था, धूल धूसरित कर देता था, आपकी दाढ़ी को पकड़ने लग जाता था, लेकिन आप कितना स्नेह करते थे और हमने स्नेह शून्य होकर आपकी यह दुर्दशा कर दी। मेरी क्या गति होगी? विलाप करते हैं युधिष्ठिर। बालक गोद में बैठे हैं, सारी बात बताई तो भीष्म पितामह समझ गए कि इस प्रकार की अस्त्र विद्या केवल और केवल इस समय धरती पर द्रोणाचार्य जी में, या तो हमारे गुरु परशुराम जी में है या श्री द्रोणाचार्य में है, तीसरे में ऐसा दिव्य ज्ञान अस्त्र का संभव नहीं है। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। बोलो कहाँ कहाँ मिले आपको? अरे बोले आप अपने गुरुजी है ना कृपाचार्य जी, उनके घर में रह रहे हैं। वो समझ गए वे ही होंगे द्रोणाचार्य। और स्वयं भीष्म ने जाकर उनका आदर किया, प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहा कि आप यहाँ के कुलपति बन जाइए, क्षत्रिय कुमारों को आप धनुर्वेद की, अस्त्र शस्त्रों की, दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्रदान कीजिए। और उनको महल दे दिया, एक प्रकार से अपने जैसा ठाट बाट उनको प्रदान कर दिया। अब देखिए महाराज जी बहुत बारीक बात कह रहे हैं कि जब एक गाय लेने के लिए गए थे, नहीं मिली और सब कुछ मिल गया, महल मिल गया, गायें मिल गई, सारी सुख सुविधा मिल गई, तो अब प्रतिशोध का त्याग कर देना चाहिए था। लेकिन वह गए ही इसलिए थे कि हमें द्रुपद से बदला लेना है, इसके लिए हमें शक्ति संपन्न बनना है। और उन्होंने उस पद को स्वीकार किया। कौरव पांडवों को खूब लगन से पढ़ाया और उनका प्रदर्शन भी सबके सामने हुआ, महाभारत ग्रंथ प्रमाण है। और अब आई गुरु दक्षिणा की बारी कि गुरु दक्षिणा दीजिए। गुरु पढ़ाने के बाद कहते हैं गुरु जी कि अब देखो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब तुम गुरु दक्षिणा प्रदान करो। तो बालकों ने कहा कि आप आज्ञा करो, क्या गुरु दक्षिणा दें। बोले हमारी गुरु दक्षिणा यही है कि द्रुपद को परास्त करो और उसको अपदस्थ करके उसका राज्य छीन करके मुझे अर्पित कर दो, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। ये भाव था उनके मन में। और कौरवों ने चढ़ाई की पर अतिरथी महावीर द्रुपद ने सबको परास्त कर दिया। कर्ण की भी दाल वहां गली नहीं, कर्ण भी पराजित हो गया। द्रुपद महारथी थे, कोई सामान्य योद्धा नहीं थे द्रुपद। पर जब पांडवों को कहा गया तो वीरवर अर्जुन ने, गांडीवधारी अर्जुन ने, महाबली भीमसेन ने, युधिष्ठिर ने, पांचों पांडवों ने युद्ध किया और द्रुपद को परास्त ही नहीं किया, द्रुपद को रस्सियों से बांधकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया। उस समय द्रोणाचार्य ने कहा, कहो मित्र द्रुपद, तुमने कहा था कि एक निर्धन की, एक धनवान से राजा से क्या मैत्री, अब तुम स्मरण करो, अब तो तुम मेरे ही जैसे हो चुके हो, अब तुम्हारे पास राज्य नहीं है, मेरे शिष्यों ने तुम्हारा राज्य जीत लिया है, अब तुम्हारे प्राण भी हमारे अधीन हैं, बोलो अब तुम्हें मित्रता का स्मरण है कि नहीं। द्रुपद ने कहा कि हाँ, हमें अब सब याद आ गया, अब राज्य भी आपके अधीन है और हमारे प्राण भी आपके अधीन हैं। बोले देखो तुम क्षत्रिय हो, तुमने प्रेम को भुलाया पर मैंने नहीं भुलाया, मैं अभी भी तुमको मित्र मानकर प्राणदान दे रहा हूं। पर तुमने मुझे जो वचन दिया था आधा राज्य दे दूंगा, तो तुम्हारा वचन सुरक्षित रहे, तुम्हारे धर्म की वचन की रक्षा हो, इसलिए मैं तुम्हारा आधा राज्य ले लेता हूं। और आधा राज्य द्रुपद ने, द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य ले लिया। आधे राज्य के मालिक द्रोणाचार्य बन गए, राजा हो गए एक प्रकार से।
भाई आधा राज्य द्रुपद के पास, आधा राज्य इनके पास, तो राजा हो गए कि नहीं हो गए? अब देखिए, एक ब्राह्मण ने क्षमा नहीं किया तो क्षत्रिय तो उसमें वह उस प्रकार का शौर्य रहता ही है। क्षत्रिय तो प्रतिशोध की भावना क्षत्रिय में न रहेगी तो किस में रहेगी? उसने निश्चय कर लिया कि इस समय मेरा शत्रु द्रोण इतना बलवान है कि मैं उसे परास्त कर नहीं सकता हूं, तो हमको अब मानवीय बल का या अस्त्र शस्त्रों के बल का आश्रय न लेकर हमें दैवी बल का आश्रय लेना चाहिए। और द्रुपद ब्राह्मणों के पास जा जाकर प्रार्थना करने लग गया कि इस प्रकार का मारण यज्ञ कराओ कि द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाए। आज तो इस प्रकार के अधिकारी ब्राह्मणों का उपलब्ध होना भी कठिन है। उस समय इस प्रकार के ब्राह्मण थे कि जो यज्ञ कर्म में निष्णात थे, वो जो चाहो सो सब कुछ दे सकते थे। गीता जी में अयम वो तुष्ट काम दुख, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला यज्ञ है। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविश्वध्वम अयम वो तुष्ट काम दुख। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति यज्ञ से होती है। अस्त्र शस्त्र चाहो तो यज्ञ से मिलेंगे, रथ हाथी घोड़ा चाहो तो यज्ञ से मिलेंगे, पुत्र चाहो तो यज्ञ से मिलेगा, विजय चाहो तो यज्ञ, जो चाहो सो यज्ञ से मिल जाएगा। विराज जाओ। हाँ? 10 मिनट के लिए आप वहाँ सोचमुनि आश्रम में क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाओ। हाँ, यज्ञ से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। उस समय दो भाई थे, याज और उपयाज। वो भी बड़े श्रौत कर्म के, यज्ञ कर्म के निष्णात थे। उनके पास द्रुपद गए। पहले याज के पास गए। याज ने कहा कि मैं करा तो सकता हूं तुम्हारे अभिष्ट की पूर्ति के लिए यज्ञ, लेकिन एक ऋषि को, एक ब्राह्मण को मारने का संकल्प लेकर मैं यज्ञ कराऊं, चाहे जितनी बड़ी दक्षिणा दो, मैं धन का लालची नहीं हूं, ऐसा कर्म नहीं करा सकता। लेकिन मेरा भाई थोड़ा लालची ज्यादा है महाराज जी, उपयाज थोड़ा दक्षिणा का लालची ज्यादा है। वो दक्षिणा दो तो कुछ भी करा सकते हो। दक्षिणा ब्राह्मणान उत्साहयति। नहीं है, गुरु जी प्रसन्न हो रहे हैं। कर्म के प्रति सजगता और तत्परता जगाने की सामर्थ्य केवल दक्षिणा में है। वाजपेयी जी 56 भोग 36 व्यंजन जिमाए दो और पीछे से बढ़िया दक्षिणा न दो, अरे कहा सबरो समय बिगड़ गए हो। धूप में गए, धूप में आए हैं, कछु नाए दियो, कहेंगे कि नहीं? और भले ही रसोई सामान्य हो, लिफाफा बढ़िया, वाह क्या कहना, बहुत बढ़िया यजमान, क्या कहना, बहुत दक्षिणा। उसमें लोभ की वृत्ति है। उपयाज ने स्वीकार कर लिया और उसने कहा कि देखो, कर्म तो होगा पर बहुत सावधानी से करना, क्योंकि सकाम कर्म है और अविचारिक प्रयोग है। पूरी तत्परता से, लगन से द्रुपद ने यज्ञ किया और संकल्प लिया गया द्रोण के विनाश का, द्रोणाचार्य के विनाश का। और यज्ञ कुंड से
एक कन्या और एक युवक उत्पन्न हुआ, एक राजकुमार उत्पन्न हुआ। कन्या हुई याज्ञसेनी द्रौपदी, अग्नि की लपटों से प्रकट हुई, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई द्रौपदी। और धृष्टद्युम्न ये भी अग्नि के कुंड से कवच धारण किए हुए, ढाल तलवार लेकर, धनुष बाण लेकर के धृष्टद्युम्न प्रकट हुआ है। ऐसे नहीं कि छोटा दूध मुहा बच्चा प्रकट हुआ हो। ऐसी द्रौपदी भी कोई छोटी सी लाली के रूप में नहीं, तो भगवती है, यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है, दिव्य शक्ति के रूप में वो प्रकट हुई है। और कालांतर में द्रुपद ने निश्चय किया कि ऐसे ही वीर के साथ जिसने हमको बांध कर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया, ऐसे ही वीर के साथ में अपनी अयोनिजा याज्ञसेनी पुत्री का विवाह करूंगा। और लक्ष्य वेध करके पांडवों ने द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। और महाभारत युद्ध हुआ, कथा आप सबको मालूम है। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का मस्तक काट दिया और द्रौपदी के तिरस्कार का परिणाम बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, कौरवों का संहार हुआ। अब आप इस कथा को सुनकर बताइए, महाभारत युद्ध का कारण एक ऋषि के भीतर उत्पन्न लोभ है कि नहीं? और सब जो कारण है वो अवांतर कारण है, पर महाभारत का युद्ध का मुख्य कारण, इस नरसंहार का मुख्य कारण था द्रोणाचार्य का लोभ। इसका मुख्य कारण द्रोणाचार्य के भीतर प्रतिशोध की भावना, उनका क्षमा न करना, यह उसका मुख्य कारण था। और ये बात और भी स्पष्ट है, जब भगवान के समझाने से युधिष्ठिर ने कह दिया अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरः, और द्रोणाचार्य सब कुछ त्याग कर आचमन प्राणायाम करके बैठ गए, रथ पर ही बैठ गए। महाभारत में स्पष्ट लिखा है झा जी कि भीमसेन ने कान के पास जाकर उनको कहा, गुरुजी ये जो खून की नदियां बह गई हैं, इसका कारण आपका लोभ है। ये जो बात अभी हम जो विस्तार से कह रहे हैं, इसको सूत्रात्मक रूप से भीमसेन ने कहा है। आपके मन में लोभ की वृत्ति ना आई होती तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। मैं इस रक्तपात का मूल कारण आपको मानता हूं। यह बात सुनकर के द्रोणाचार्य बहुत दुखी हो गए और एक बार तो उनको थोड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने विचार किया कि अब तो मैं दिव्य अस्त्र शस्त्रों से अब जो होगा सो हो गया, अब तो जला ही डालूंगा सृष्टि को। तब ऋषियों ने हाहाकार किया, आकाश में खड़े होकर वो कहा कि नहीं नहीं, घोर कर्म मत करो, तुम ऋषि हो और अब अपने स्वरूप को संभालो। एक महान ऋषि को जैसे देह का त्याग करना चाहिए, उस पद्धति से तुम देह का त्याग करो। और द्रोणाचार्य समाधिस्थ हो गए और उस समय शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लग गई, जैसे कोई महान योगी, महान ऋषि सूर्य मंडल का भेदन करके प्रयाण करे, ऐसे ही ब्रह्मलोक प्रयाण किया है द्रोणाचार्य ने। पर समाधि की अवस्था में ही धृष्टद्युम्न ने उनका मस्तक काट दिया। सात्यकी मना कर रहे थे, अर्जुन ने भी मना किया, लेकिन धृष्टद्युम्न ने किसी की बात सुनी नहीं। इसीलिए अश्वत्थामा के भीतर बड़ा प्रतिशोध था कि मेरे पिता को इस प्रकार से मारा है धृष्टद्युम्न ने। और महाराज जी विलक्षण बात है, धृष्टद्युम्न भी द्रोणाचार्य का ही विद्यार्थी है, चेला है। हाँ, यहीं आकर उसने अस्त्र शस्त्र सीखा है। पर प्राचीन परंपरा कैसी थी कि जिन द्रोणाचार्य जी को यह पता है कि ये मुझे मारने के लिए ही पैदा हुआ है, वो भी शिष्य बन के पढ़ने आया है,
तो उसको भी पढ़ाने में द्रोणाचार्य जी ने कोई संकोच नहीं किया। ये परंपरा थी हमारे महापुरुषों की, ये उनका गुरुत्व कि भले ही मुझे मारने के लिए ही उत्पन्न हुआ है, पर यदि मुझसे पढ़ने आया है, मेरा विद्यार्थी बनकर आया है, तो मुझसे अवश्य पढ़ाऊंगा। पढ़ाया उन्होंने।